दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सतविंदर नाम का एक व्यक्ति बीते 14 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे फरीदाबाद के सेक्टर 31 में किसी काम से जाता है। फिर सतविंदर के दोस्त विक्की की लगभग 1 बजे सतविंदर का कॉल आता है कि सतविंदर को 4 लोगों ने पकड़ रखा है, वो उसे वहां से बचाए। इसके बाद लगभग 3 बजे फिर विक्की का कॉल सतविंदर के परिजनों को कॉल आता है कि सतविंदर की हत्या हो गई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि सतविंदर एक शराब के ठेके के बाहर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने सतविंदर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी है। सतविंदर के परिजनों ने punjabkesari.com के संवाददाता के सामने बताया कि कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जहां एक और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी ओर एक परिवार पर ऐसी समस्या आ गई जिसको बताना बेहद ही मुश्किल है। इस वक्त हम मौजूद हैं तुगलकाबाद गांव के एक घर में मौजूद है और यहाँ पर एक जो व्यक्ति है सत्येंद्र नाम बताया जा रहा है, वो यहाँ से फरीदाबाद की तरफ निकलते हैं। वहाँ पे उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे कौन है, किस तरह से ये हत्या की गई है, इस चीज़ को लेकर हम यहाँ इस घर में मौजूद हैं और उनकी जो धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हुआ था, कैसे आपको पता लगा और कैसे ये सारी चीज़ें हुई, थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप। मेरा नाम आशा है, मेरे हस्बैंड का नाम सतविंदर है और ये घर से गए हैं 10 बजे के करीब और कह रहे हैं मैं फरीदाबाद जा रहा हूँ और कह रहा विक्की के काम से जा रहा हूँ। विक्की के काम से फिर मुझे नहीं पता फिर कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए, मुझे नहीं पता। उसके बाद अब 1:30 बजे के करीब फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं मिल रहा। फिर हम कह रहे फ़ोन नहीं मिल रहा, क्या हुआ क्या नहीं। फिर अब इतने में विक्की का फ़ोन आ गया मेरे बेटे के पास, कह रहा है आपके पापा कहाँ गए हैं। मैं कह रहे हमें नहीं पता। फिर वो कह रहे वो फरीदाबाद में गिरे पड़े हैं, आप अपने साथ अपनी ताई मम्मी को और अपनी मम्मी को लेके। ये जानकारी आपको किसने दी? विक्की ने दी। अच्छा। मेरे बेटे के पास फ़ोन आया था, उन्होंने ही नहीं बताया। तो फिर उसके बाद हम उधर गए। ये फिर मैं तो पहुंची नहीं अपने, ये मैं तो बाइक से चली गई, बाइक से पहले चली गई पर मेरा हमें मिला नहीं। फिर मेरे ये घर से गए ड्राइवर के साथ, तो इन्होंने देखा वहाँ कैसे हालत में पड़े, मुझे नहीं पता ये बात। और ये फिर फरीदाबाद में वहाँ पड़े हुए थे किसी गोदाम के आगे और बहुत बुरी हालत में ये दोनों। आप जब वहाँ पहुँचे थे तो क्या स्थिति थी वहाँ की? हम जब वहाँ पर पहुँचे तो वो एक गोदाम था बड़ा सा, उसके बाहर गंदगी में फेंके हुए थे और मुंह के ऊपर कंबल था और ऐसे ही बड़ी बुरी हालत में थे। तो पुलिस वाले वहाँ पे खड़े थे, तो हमने पुलिस वालों को बोला कि आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई। पुलिस वालों ने बोला कि अगर इनमें थोड़ा भी कुछ होता कि हमें होता कि हाँ इनके अंदर कोई सांस चल रही है तो हम एम्बुलेंस बुलाते। तो हमने कहा कि मुझे शक्ल दिखाओ, उनका फेस पे ढका हुआ क्यों है, फेस दिखाओ, फेस पे कोई चोट तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आप देख लोगे। हमने कहा हाँ हम देख लेंगे। फिर उन्होंने कंबल हटा के दिखाया, उनका आंखें खुली हुई थी और एकदम ऐसे फेस टेढ़ा सा हो रखा था, बाल बिल्कुल खुले हुए थे कि जैसे किसी ने गला घोट के मारा हो। सांस गले की तरफ से था होगा कि कुछ गला घोटा गया जैसे कंबल से, उसी कंबल से शायद। तो ऐसी हालत में पड़े थे वो वहाँ। तो आपको कुछ शक है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं या किसी पे आपको शक हो? हाँ, क्योंकि जिस गोदाम के वो बाहर पड़े थे ना, हमें उसी गोदाम वाले पे ही शक है। किस चीज का गोदाम था वो शराब का गोदाम था। हाँ जी, क्योंकि पहले जब हम मौके पे पहुंचे बाइक थी, तो बाइक मतलब वहाँ कोई बाइक नहीं खड़ी थी। सतविंदर सिंह बाइक पे गए थे तो बाइक नहीं थी, पुलिस वालों को भी बाइक नहीं मिली। हमने बोला इनकी बाइक कहाँ है, तो बोले हमें तो कोई बाइक नहीं मिली। फिर जैसे ही हम वहाँ से निकले हैं, बाद में 5 मिनट बाद वहाँ पे बाइक खड़ी वो कर देते हैं और हमको फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे बाइक खड़ी है आपकी। तो वो गोदाम से ही शायद उन्होंने बाहर निकाल के खड़ी कर दी और हमारा नंबर उनके पास कैसे गया हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने बेटे के फोन पे फोन किया कि आपकी बाइक खड़ी है बाहर। और वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, क्या आपके जो इस जांच में सहयोग कर रही है क्या कहीं? हाँ जी कर रही है। हाँ जी। कुछ मतलब कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है? पुलिस ने पूरा हमें को हौसला दिया है कि हम आपके साथ हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ चलेंगे, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई थे, इंसाफ चाहिए हमें। तो आश्वासन दे रहे हैं आपको कुछ का जो आरोपी हैं जो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको जल्दी पकड़ेंगे या इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की? हाँ जी, ऐसे बोल रहे हैं कि उनको जल्दी पकड़ेंगे, आपके मुजरिम सामने रख देंगे हम।
हाँ, आपको इंसाफ दिलवाएंगे। हमें भी बहुत दुख है सतविंदर की मौत का, बहुत दुख है। हमारे को पुलिस ने इतना बताया। परिजनों को शक है कि जहां सतविंदर की लाश मिली थी वो शराब का ठेका था। परिजनों का कहना है कि शराब बेचने वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल परिजनों का कहना है कि उन्हें सतविंदर की हत्या में इंसाफ चाहिए और साथ ही उनके हत्यारों को भी सख्त से सख्त सजा मिले। जानकारी मिली और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों ने उनको घेर रखा है, ऐसी भी कॉल आई थी। हाँ जी, एक्चुअली हम लोग अपनी ड्यूटी पे थे और जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि विक्की के पास फ़ोन आया है कि सतविंदर सिंह का कि उन्होंने 4 लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो उसके बाद उसका फ़ोन कट हो गया है। विक्की बोलते हैं कि मैं ठीक है अभी फ़ोन करता हूँ। उसके बाद उनका कोई फ़ोन कॉल नहीं, उनका सिर्फ डायरेक्टली फ़ोन उनके मिसिज के पास आया है कि उनके वहाँ बॉडी पड़ी है, आप पहचान कर लो और वहाँ 4 लोग चले जाओ। तो ये जो है सतविंदर सिंह जो है वो विक्की के साथ ही काम करते थे और उनका क्या मैटर था, किस पर्पस से वो काम करवाते थे, हमें उसका नहीं पता। लेकिन जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है पहले विक्की से स्टार्ट कीजिए ताकि वो थोड़ा क्लियर बता पाएँ कि सतविंदर सिंह को उन्होंने वहाँ क्यों भेजा गया। और किसी गोदाम के पास उनकी जो बॉडी मिली है तो उसमें उसके कैसे हुआ, उनको पता लगा कि किसने बताया कि वहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी है या उनके पास कैसे फ़ोन आया, वो ही ज़्यादा क्लियर बता पाएंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन से आप क्या कुछ मांग करते हैं? हम यही करते हैं, पुलिस प्रशासन से यही डिमांड करना चाहते हैं कि हमें यहाँ का इंसाफ मिले और जो जिन्होंने मर्डर किया है उनको पकड़ के कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके जो बच्चों को है कुछ सपोर्ट मिल जाए क्योंकि उनके ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और हम लोग चाहते हैं प्रशासन से कि जितनी भी ज़्यादा मदद हो वो करें और जो गोदाम वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1:15 बजे फ़ोन आया, ये वीर जी मैं पूरी सब्जी खा रहा हूँ, मुझे 3-4 आदमियों ने घेर लिया। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने अपने घर वालों के फ़ोन से फ़ोन करा, नहीं मिला। उसको 1-2 बंदों से फ़ोन करवाए तो उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, ठीक है। और उसके दूसरे फ़ोन पे भी करा, फ़ोन नहीं उठाया। फिर थोड़ी देर बाद एक बंदे का फ़ोन आया मेरे पास कि परवीन नाम है, उसका दोस्त से करवाया था मैंने फ़ोन। बोला भाई फ़ोन आया है किसी का, भाई यहाँ अभी बेहोश पड़े हैं। फिर मैंने इनको बच्चों को बताया, मैंने जल्दी जाओ कि वहाँ पड़े हुए हैं बेहोश। तो इनके बच्चों ने कहा कि किसी अंकल का फ़ोन आया है, बात कर लो। तो ऐसे ऐसे वहाँ मिले उनको। ड्राइवर ने सबसे पहले देखा उनको, ड्राइवर देख के बोल रहा है कि वीर जी इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल ले जाते कि लगता नहीं मुझे कुछ। ये जब आपको कॉल आया कि 4 लोगों ने घेर रखा है, 3-4 लोगों ने, 3-4 लोगों ने, हाँ। तो क्या उसमें से कोई नाम बताया या फिर कोई जगह इतनी बताई? देर बात ही नहीं हो पाई, 39 सेकंड बात हुई है, कुछ नहीं बता पाया। ठीक है। और एक अननोन नंबर से आपके पास कॉल आया था? अननोन नंबर से कॉल नहीं आया मेरे पास। मैंने किसी भाई से फ़ोन करवाया था, मैंने पाजी फ़ोन नहीं उठा रहे, भाई करके देखो कहाँ है क्या है। तो उस बंदे का किसी बंदे ने उसी फ़ोन से, सरदार जी के फ़ोन से ही फ़ोन करा, भाई यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। फिर मैंने इनके बच्चों को फ़ोन करा कि मैंने वहाँ ऐसे ऐसे, इन्होंने फिर बोला किसी इन बंदे का फ़ोन आया इनके पास कि यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। बेटा कॉन्फ्रेंस में बात करा, बोला यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। जब तक हमें पता नहीं था मृत्यु होगी उनकी। फिर आपने जानकारी इनके परिजनों को दी और फिर यहाँ से वहाँ पे गए? मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो सीधा हॉस्पिटल गया हूँ जब पता चला है मुझे। अच्छा। भाभी जी थी इनकी और कौन था, और कोई भी नहीं था, ये बेटा था, बस 2-3 आदमी थे। हम 2-3 आदमी हम गए जल्दी फटाफट, वहाँ डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। कोई शक है कि कौन लोग थे वो, या फिर कोई आपसी दुश्मनी? या कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से उसकी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। उसकी जहाँ पर वो है उसकी आसपास की फुटेज निकाली पुलिस, उसके बाद पता चलेगा। मैं तो काम पे था पहले और मुझे बाद में फ़ोन गया है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हो गया है, तो यही है। कितने बजे की घटना थी जब वो यहाँ से निकले थे और वहाँ से फिर आपको फ़ोन आया? मैं तो सुबह 5 बजे निकल गया था, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे के लिए फ़ोन आया था कि ये ऐसे वहाँ पे गिरे पड़े हैं। और पुलिस जब की हम तरफ से फिर कितना भागे, सहयोग मिल रहा है? तो पुलिस वाले पहले तो वहाँ पे सहयोग नहीं कर रहे थे ले जाने में कुछ, फिर हम अपनी गाड़ी में लेके गए, अच्छा, लेकिन अब कह रहे हैं कि कुछ करेंगे। हाँ, कुछ करेंगे। लेकिन इंसाफ चाहिए हमें, जो भी है इंसाफ बच्चों को इंसाफ चाहिए, घर फैमिली को। आप सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं कि जो सतेंद्र हैं उनके जो आरोपी हैं उनको सजा होनी चाहिए? आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सजा होनी चाहिए और बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, परिवार के लिए सब कुछ करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे हैं उनके, बेटा एक बेटी। ठीक है।
तो सुना आपने, ये इनके परिवार वाले थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, पुलिस निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करे। सरकार से मांग करते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है, आगे बहुत सारी व्यवस्थाएं भी देखनी है। तो ऐसे में प्रशासन को सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए और उनके बच्चों के लिए कहीं ना कहीं मदद भी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।